हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आइए आज का हम अपना रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट परफॉर्मेंस गोल्ड के ऊपर, यूरो यूएसडी के ऊपर और जीबीपी यूएसडी के ऊपर क्या रहा आइए देखते हैं। लेकिन सबसे पहले एक नया डेवलपमेंट हुआ है। मेरे एक दो क्लाइंटों ने आज एक चीज़ पकड़ी कि जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, सीएफडी गोल्ड का टीवीसी का चार्ट लगाते हैं। तो इस पे ये जो आपके इंडिकेशंस आ रहे हैं ये दूसरे हैं, और अगर आप ओएंडा का लगाएंगे तो थोड़ा सा इंडिकेशन दूसरा है। ठीक है ना? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आज जब हमारा ये बाय ट्रेड हुआ तो बाय ट्रेड के बाद जब ये नीचे गिरा तो ओएंडा के चार्ट में यहाँ पे सेल दिखाया था, लेकिन हमारे जो मेन चार्ट है टीवीसी का, इसने सेल नहीं दिखाया, और एक्चुअल में नहीं दिखाना चाहिए था ये सेल। ठीक है ना? क्योंकि एज पर दी कैलकुलेशन ये अप ट्रेंड में था। अब ये जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की तो ये प्रॉब्लम ये पता लगा कि भाई ये प्रॉब्लम क्यों हुई है। ये प्रॉब्लम इसलिए हुई है कि हर ब्रोकर का अपना सर्वर है, और जो सर्वर के अंदर जब रेट्स अलग अलग आते हैं या थोड़ी सी जब स्प्रेड के अंदर चेंजेस आते हैं, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन लगा रखी है एटीआर की, और यहाँ पे कैलकुलेशन लगा रखी है वॉल्यूम की। तो यहाँ पे जब स्प्रेड चेंज होती है, यानी बिड और आस्क में जब डिफरेंस मान के चलो 10 पिप का है, लेकिन स्प्रेड के कारण वो 12 पिप या 15 पिप का स्प्रेड आ जाता है, तो ईटीआर की वैल्यू जैसे ही चेंज होती है तो सिग्नल चेंज हो जाता है। और उस कैंडल के ऊपर जो वॉल्यूम का जो हमने कैलकुलेशन लगा रखा है, वो वॉल्यूम अलग अलग होता है। अगर आप वॉल्यूम देखोगे, नीचे जो वॉल्यूम के बॉक्सेज आते हैं वो हर ब्रोकर के अलग अलग आते हैं, मतलब वॉल्यूम मैच नहीं करेंगे आपको। तो ये जो वॉल्यूम होता है उसके कारण आपकी कंडीशन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे रिकमेंडेड ये है कि गोल्ड के लिए आप टीवीसी का चार्ट लगाओ, जिससे आपकी कैलकुलेशन और मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट रहे। तो जो भी मैं रिपोर्ट कार्ड आपको दे रहा हूँ या जो भी मैं आपको परफॉर्मेंस बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, उसमें हम लोगों के साथ ये ना हो कि सर आपके चार्ट में तो यहाँ पे सेल नहीं था, मेरे चार्ट में तो सेल आ गया, तो हमारा वी आर ऑन दी सेम पेज। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो खैर आइए चलो सुबह देखते हैं। सुबह जब इसने बाई दिया तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे तो हमें नज़र आ रहा है कि जो हम अपना फिल्टर लगा के ट्रेड लेते हैं वहाँ पे बाई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ हमारा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सेल दिया 3347.74। इस कैंडल का लो है आपका 3347.74। तो यहाँ पे हम पहले राउंड फिगर करेंगे, फिर एक पॉइंट का फिल्टर देंगे, फिर यहाँ पे शॉर्ट करेंगे 3345.90। ठीक है? यहाँ से 3 पॉइंट हमारा टारगेट रहेगा। तो 45.90 में से अगर हम 3 पॉइंट करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 3342.90। ये हमारा टारगेट होगा। यहाँ पे लो कितना लगाया है, 40.87 का प्रॉफिट बुक हो गया। फिर यहाँ पे देखो बाई दिया 42.48 पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें राउंड फिगर करा हमने 3343, एक पॉइंट का फिल्टर दिया 3344.10। यहाँ पे हम बाई ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हाई कितना लगाया 45.07। फिर यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड दिया 3339.79। मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट ट्रेड कहाँ बनेगा, पहले राउंड फिगर करेंगे इसको, फिर एक पॉइंट का फिल्टर देंगे, फिर हम शॉर्ट करेंगे 3337.90। अब देखो हमने बाई किया था 0.01 एट द रेट ऑफ 3344.10। शॉर्ट कहाँ कर रहे हैं 3337.90। तो ये मोटा मोटा आपको $7 का लॉस लगा, 0.01 लॉट में, नहीं 7 पॉइंट का आपको नुकसान लगा। ठीक है ना? वैसे तो 6.20 का नुकसान लगा है, $6 कुछ का, लेकिन मैं राउंड फिगर में सब मिला मिलू के $7 कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो $7 का नुकसान हुआ, 02 अपने यहाँ पे बेच दिया। अब हमारा ध्यान रखना, हमारा जो शॉर्ट ट्रेड चल रहा है 0.02, वो कहाँ पे चल रहा है 3337.90। ठीक है? ऑलमोस्ट 7 पॉइंट का नुकसान हुआ था, तो इतना टारगेट हमारा नीचे रहना चाहिए, लेकिन इतना नीचे नहीं गया ये। फिर हमें यहाँ पे बाई दिया, यहाँ पर 3339.50। इसका मैं हाई नोट कर लेता हूँ 3339.50। तो यहाँ पे बाई कहाँ करेंगे, पहले राउंड फिगर 3340, एक पॉइंट का फिल्टर 3341.10। अब यहाँ पे लॉस क्या होगा, 3337.90 पे हमने शॉर्ट किया था, और 41.10 कितने पॉइंट का नुकसान हुआ, 3337.90 माइनस 3341.10, $3.2। ठीक है, इसको मैं राउंड फिगर में लेता हूँ $4 प्लस $4, क्योंकि दो लौट थे हमारे, और $60 पुराना नुकसान, $15 का हमारा नुकसान हो गया। ठीक है ना? एक मिनट, $15 का हमारा नुकसान हो गया।
क्यों नुकसान हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पे तो हमारा पहले बाई ट्रिगर हुआ 41.10 पे, ठीक है, ऊपर चलता रहा। अब 41.10 पे जब हमारा बाई ट्रिगर हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने शॉर्ट कर रखा था 37.90 पे, और 41.10 पे जब हमारा बाई ट्रिगर हुआ, तो बाई ट्रिगर होने के बाद देखो कितना नीचे आ गया, ये 24.25 ले लेते हैं राउंड फिगर में। अब यहाँ पे जब ये नीचे आया ना, तो बहुत से लोगों की हालत ख़राब हो गई होगी, मेरी भी हालत ख़राब हुई थी। मैंने कहा यार इसने सेल सिग्नल नहीं दिया, और ये नीचे क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनता नहीं था अभी, ठीक है ना। तो 3325 आ गया, मैंने कोई बात नहीं, आएगा देखा जाएगा, सेल सिग्नल लेंगे तो फिर क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, डिसिप्लिन नहीं तोड़ेंगे। अब यहाँ पे मैं 100% श्योर शॉट हूँ कि जितने भी लोगों ने हमारे इंडिकेटर सब्सक्राइब किया है, 100 के 100 लोगों ने यहाँ पे डर के मारे स्टॉप लॉस काट लिया होगा या डबल से शॉर्ट कर दिया होगा, वॉट। लेकिन इसका देखो मैजिक, इसने कहीं भी शॉर्ट नहीं दिया, कितना ऊपर आ गया 3347.56 यहाँ पे पहले लगाया। अब यहाँ पे आपको समझना है कि हमारा नुकसान कितना हो गया था अभी, 15 पॉइंट का, और यहाँ पे हमने जो बाई किया था कितना किया था 0.03, तो यानी हमारा ब्रेक इवन कितना निकलेगा, 3 लॉट है हमारे, तो यानी 5 पॉइंट अगर हमें मिलते हैं, कहाँ पे बाई किया होता हमने 3341.10 पे, यहाँ पे 5 पॉइंट अगर मिलते हैं 3346.10, हमारा लॉस कवर हो जाएगा, हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे इतना बात समझना है कि कभी भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए यहाँ पे 15-20 पॉइंट आपका गिर जाए और आपको यहाँ पे निकलने का मौका ना मिले, या सिस्टम अभी शॉर्ट सिग्नल नहीं दिया है, देगा तो हम शॉर्ट लेते, और वापस से इतनी बड़ी रिकवरी आ जाए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप ब्रेक इवन पे सारी पोजीशन एग्जिट कर दें, तो उस वक्त आपको नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। आपको ब्रेक इवन के आसपास या तो आप सेल ट्रेड का वेट करें या ब्रेक इवन पे एग्जिट कर दें। हालांकि देखो फिर एक न्यूज़ आई, यहाँ पे सेल ट्रेड दिया लेकिन उससे पहले कितना ही लगा दिया 48.15, तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन क्योंकि इतना लंबा प्रैक्टिकल लेवल पे अगर मैं बताऊं कि कोई भी व्यक्ति इतना लंबा वेट नहीं कर पाता है, इतना अगर नजदीक आता है तो आदमी निकलने की सोचता है, बल्कि $5-6 नुकसान में निकलने की सोचता है प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि यार लोग आज नुकसान में निकले होंगे। फिर यहाँ पे शॉर्ट दिया अभी 3342.21, 3342.21, तो यहाँ पे ब्रेक इवन में निकला है नुकसान में, मेरे को नहीं पता, तो मैं तो ब्रेक इवन में निकला हूँ, तो आप लोगों का नहीं पता, आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे देखो 42.00 पे राउंड फिगर किया, 3341.00 फिल्टर, और 3340.90 पे मैंने बेचा। इस पे 3 पॉइंट माइनस करूंगा, मेरा टारगेट 37.90 का है, कितना लो लगा दिया 37.48, 3 पॉइंट मिल गए, यानी 30 पिप्स मिल गए, मैं प्रॉफिट में आ गया। तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे, ये जो 15-20 पॉइंट का आया फॉल आने दो सर। अगर मान के चलो मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे ये थोड़ा सा पुल बैक देता और यहाँ पे बोलता है जी शॉर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना नुकसान होता है ना मैं 0.04 और यहाँ पे 0.4 शॉर्ट करता और अगले ट्रेड में सारा लॉस कवर करता, लेकिन सिस्टम हमने इस हिसाब से डिजाइन किया है कि आपको ये इतनी जल्दी शॉर्ट ट्रेड नहीं देगा, आपको पूरा सिस्टम समझ के ही देगा। ये देखो यहाँ पे अब बाय दिया है, अब इसके हाई के ऊपर जब फिल्टर लगाना, अगर वही फिल्टर के अकॉर्डिंग अगर बाय ट्रेड होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अभी तक ये शॉर्ट में चल रहा है, वैसे शॉर्ट टारगेट हमारा पूरा हो चुका है। अब मैं यूरो यूएसडी के 5 मिनट चार्ट पे आऊँगा, ये ओइंडा का आप यूज़ कर सकते हो, मैंने ओइंडा पे बैक टेस्टिंग की है करेंसी के ऊपर, गोल्ड के ऊपर मैंने टीवीसी के ऊपर बैक टेस्टिंग की हुई है, जो टीवीसी इंडेक्स है ना गोल्ड का मेन स्पॉट है उसके ऊपर। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट दिया, इसका लो है 1.1648, इसका लो है 1.1648, 2 पॉइंट का फिल्टर देंगे तो 1646 पे मैं सेल करूंगा इसके अंदर। कितना लो लगा 1625, 15 पिप का टारगेट चाहिए था, हो गया। उसके बाद देखो ऊपर गया लेकिन बाद में फिर नीचे आ गया। अब आ जाओ जीबीपी यूएसडी पे, जीबीपी यूएसडी पे सुबह सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे इसने हाई लगाया था 1.3458, मैं लिख देता हूँ 1.3458, 2 पॉइंट के ऊपर बाई करेंगे, यहाँ पे हाई कितना लगाया 3466, यानी हमारा बाई ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था, ठीक है। लेकिन 15 पिप नहीं मिले थे, केवल 7-8 पिप मिल रहे थे हमें। फिर यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड हुआ 3449, यहाँ पे डबल क्वांटिटी बेची, 2 पिप का फिल्टर लगाया, नीचे आया 35 तक, ऊपर गया 82, फिर देखो अभी तक नीचे आ रहा है, अभी तक सिस्टम सेल दे रहा है और जबरदस्त प्रॉफिट है। अब इस पोजिशन पे जब ये भग रहा था तो लोग अगर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो गए होंगे और उन्होंने डर के मारे पोजिशन काट ली होगी कि बहुत ज़्यादा लॉस बढ़ रहा है, ये है फलाना है ढिमका है, तो वो उनको तकलीफ है। लेकिन जो सिस्टम के अकॉर्डिंग चला है ना व्यक्ति, वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा। ये छोटे मोटे पेन तो आते रहेंगे सर, इसलिए मैंने यहाँ पे टीपीएसएल नहीं लगाया है। अगर मैं यहाँ पे एटीआर, मेरे को 2 मिनट लगेगी, एटीआर वैल्यू डाल दूंगा, 1.5 का टारगेट दूंगा, 0.5 का एसएल डाल दूंगा, एटीआर यहाँ पे TP1 TP2 TP3 दिखाएगा, यहाँ पे एसएल दिखाएगा, उसका कोई सेंस नहीं है।
ठीक है ना, लॉजिकली अगर आप चलोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी आपको देखने के लिए। सो आई होप गाइस आपको सिस्टम समझ में आ रहा है। डे बाय डे मैं इसकी परफॉर्मेंस डालता रहूंगा, आपको पता रहेगा कि क्या किस 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 मार्केट कंडीशन में कैसे कैसे आपको ट्रेड करना है। जब ये सारी मार्केट कंडीशन आप देख लोगे तब आप इसको मेनली आप जाके मंथली बेसिस वाला सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। तब तक आप इसकी परफॉर्मेंस को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।